हृदय से उन्मुक्त हृदय से आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। अतिथि महोदय का स्वागत है, आप सबका स्वागत है, सभी यजमानों का स्वागत है। और आप सबकी ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन है कि हम उस लक्ष्य को जो आप लेकर के चल रहे हैं, 2 कदम भी आपके साथ चल सकें, आपके चिंतन से कहीं भी कुछ जुड़ सकें, तो हमारे जीवन का अपने आप में वह स्वप्न भी साकार हो सकता है जो हमने जिसके लिए मानव जीवन प्राप्त किया। इन शब्दों के साथ अब मैं अपने भाई पंड्या जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं और मुख्य अतिथि का प्रस्ताव के साथ सम्मिलन करके और आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार का जो हमारा एक दिव्य साधना पथ है, जो कि आज लुप्तप्राय हो रहा है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने ये बीड़ा उठाया है। और मैं आपको बताऊं, मैं करीब 10 साल पहले जोधपुर गया था, कुंडली जागरण का वो था शिविर, और मुझे कुंडली के लिए वो बोला स्वामी जी, श्रीमाली जी, श्री पंड्या जी, उपस्थित माता जी, साधक साधिकाओं, भाइयों बहनों और बच्चों, यज्ञ याग या हिंदू धर्म का कोई भी काम, पूजा अर्चा हम लोग करते हैं तो गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। मैं भी गणेश जी की प्रार्थना कहूंगा, ओम श्री ग्लौम गणपते सर्व कार्य सिद्धे कुरु कुरु स्वाहा। यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करके अग्नि को घी दिया गया है और इसीलिए मुझे ये शब्द याद आ गए। मैं ये कहूंगा, पंड्या जी ने मुझे बराबर बताया नहीं कि भाई आप महापौर करके आइए। मैं बोला चलो महापौर करके, कि जैसा मैं टाइम बुशर्ट पहन के जाता हूँ वैसा मैं यहाँ हूँ। मुझे उन्होंने कहा एक साधक करके आइए, तो मैं बड़े खुश यहाँ साधक करके आता। और आप जैसे बेटे, आप लोगों ने इस पवित्र कार्य के ये जैसे कपड़े पहने, वैसे मैं कपड़े पहन के आता हूँ। खुशी हुई यहाँ आके आपको मिल गए और ये यज्ञ का काम जो शुरू हुआ उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला, बड़ी खुशी हो गई। ये जो बड़े लोग हैं, जैसे स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, बड़े साधु हैं, संसार में रह के भी संसार में नहीं है, संसार में रहकर भी अपने लिए कुछ करते नहीं, दूसरे के लिए करते हैं। ऐसे बड़े लोग हमारे देश में हैं, आज भी मौजूद है, इसीलिए संसार चल रहा है, ऐसा मैं कहूँगा। श्रद्धा, भक्ति, प्यार, ये बड़ी बातें हैं जिसमें हम लोग विश्वास रखते हैं। और श्रद्धा से जब हम भगवान को पूछते हैं, श्रद्धा से हम उनको आह्वान करते हैं कि हे देव देवताओं, जब आकाश में हैं, आकाश में से आकर हमारे यज्ञ कार्य में आप आ जाओ। हम आपको आह्वान करते हैं कि आप आओ, विराट रूप में मत आओ, आपके छोटे रूप में आओ, और जो हमने यज्ञ किया है उसमें शामिल होके सब लोगों के भलाई के लिए, जनता के भलाई के लिए, पूरे संसार के भलाई के लिए आप आपका आशीर्वाद हमें दो। ऐसा जब हम कहते तो हमें विश्वास है कि वो देव देवता जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम दिल से चाहते हैं, वो आएंगे हमारे यहाँ और जो कुछ फल फूल जो सारी
बातें हैं वो भी हम उनको देने के बाद वो खुश होके हमें आशीर्वाद है वो देंगे। इतने हमारी भक्ति है और वो भक्ति में ताकत है, ऐसे हम मानते हैं। यज्ञ की बात है, हम यज्ञ करते हैं, ऐसे कई लोग बोलते भी है यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ करके जो घी है उसका आप नुकसान करते हैं, फल है अच्छे जो खा लेना है वो आप अग्नि को देते हैं, इससे आपको क्या मिलने वाला है। बड़े बड़े यज्ञ में आप अग्नि में डाल के जो जला रहे हैं वो अच्छे है क्या नहीं। हम जो धर्म को मानते हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई ये अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो हम लोग उसमें डालते हैं उसका धुआं जो निकलता है वो बाजू का जो वातावरण है, हवा है, वो स्वच्छ करता है। जो हवा स्वच्छ होने से इसका फायदा सब लोगों को होने वाला है, ये भी मानते हैं। टीका करने वाले करते हैं, हमारे धर्म में भी वो टीका करते हैं, लेकिन ये धर्म हमारा जो है खास करके हिंदू धर्म, विश्व धर्म जिसको मानते हैं, वो धर्म की ऐसी कई बातें हैं जो आज भी हमारे धर्म का अभ्यास करने वाले जो पाश्चिमात्य लोग हैं उन्होंने भी मान्य की हुई। हमारा धर्म छोटा है ऐसा कहने वाले हमारे धर्म में भी बहुत निकले हैं, लेकिन उनका संदेश सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। एक विषय लेके कोई भी धर्म के बारे में कहने की बात आती तो मैं भी बहुत वक्त ऐसा एक विषय के ऊपर धर्म के बारे में बोल सकता हूँ। आचार्य जैसा उन्होंने बताया, मेरा नाम ही आचार्य है। आचार्य होने से एक मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पुण्यवान आदमी हूँ, इसलिए कि मैं हम लोग कोई ये कौन से जात का है, इसे ऊंची जात का है, नीची जात का है, हम जाति मानते नहीं, लेकिन इतना जरूर मानते हैं आचार्य होने की वजह से वेजिटेरियन आदमी हूँ। मेरे लिए ऐसा कुछ पाप हुआ नहीं, मेरे खुद के वजह से, मेरे खाने की वजह से ऐसा कुछ पाप हुआ नहीं मेरे हाथ से। मैंने ऐसा मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ। या जाति का धर्म का ज्यादा आजकल बात कहना ये अच्छा नहीं होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन धर्म के बारे में तो हम लोग अभी कहते ही खुला कहते हैं। मैं जितने यहाँ लोग आए हैं उनको खास करके ये कहूंगा कि धर्म के बारे में जब हम बोलते हैं, धर्म के बारे में हम लोग जो कथा कीर्तन या ऐसे साधु संतों के पास जाते हैं उनका उपदेश सुनने के लिए, तो हम हमारे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको घर में रखते हैं। मेरा ये कहना है हम सब लोगों को कि हम जब साधु संतों के पास जाते हैं, कथा कीर्तन के लिए जाते हैं या कोई ऐसे धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, तो अपने नौजवान जो बच्चे हैं उनको भी साथ में ले जाना चाहिए। हिंदू धर्म में ये बात चली है कि बूढ़े जो आदमी हैं, ज्यादा उम्र के औरतें हैं, ज्यादा उम्र के आदमी हैं, वो ही भगवान के पास जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, कथा कीर्तन सुनने के लिए जाते हैं, और जो बच्चे नौजवान लड़के और घर में बैठते हैं। ऐसा एक धर्म अपने ये देश में है जिन्होंने उनके धर्म के लोगों ने खास करके तलवार से अपना धर्म ये देश में बढ़ाया। उनके तरफ आप देखेंगे तो आप लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि उनके 8 वर्ष के, 9 वर्ष के, 10 वर्ष के बच्चों को उनके धर्म गुरु आते हैं, झोपड़पट्टी में बैठाते हैं, हाथ में छड़ी लेते हैं, काठी लेते हैं और उनकी धर्म को, उनको बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। उनको कोई पूछने के लिए जाता नहीं कि भाई धर्म की शिक्षा के लिए बच्चों को क्यों मार रहे हैं, धर्म की शिक्षा आप क्यों दे रहे हैं, आपका धर्म की जो बात है अच्छी बात है वो क्यों नहीं लेते, खराब बात है वही क्यों लेते हैं। ऐसा आज भी उनको कोई कहने के लिए जाते नहीं। और हमारा धर्म इतना अच्छा धर्म, अच्छे तत्व उसमें है, किसी धर्म के खिलाफ अपने धर्म में बात की गई नहीं। हमारे ये देश में ऐसा कोई भी हमारा धर्म गुरु आया नहीं जिसने तलवार के ऊपर अपना धर्म बढ़ाया, बल्कि सहिष्णुता हमारे धर्म में जो बताई है। हम लोग पड़ोसी के ऊपर प्यार करते हैं, हम लोग जानवरों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं, सर्प जैसा प्राणी है जो काटता है आदमी को उसको भी हम लोग पूजा करते हैं। हम झाड़ की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, वड़ की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं।
इतना अच्छे धर्म के बाद जो हमारा धर्म है, जो दूसरे धर्म में नहीं, फिर भी हम हमारा अच्छा धर्म हमारे नौजवान हैं, हमारे खास करके बच्चे हैं, उनको सिखाते नहीं। और मैं आज के मौके पे यही कहूंगा कि हम सब धर्म को मानते हैं, हम हमारे धर्म के अच्छे तत्व हमने हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। हम इतना ही नहीं कि हम ये मानते हैं, पुनर्जन्म को हम मानते हैं। जब हम कहते हैं कि इस जन्म में भगवान ने हमको ये जन्म दिया, मानव जन्म में हमें डाला, इस जन्म में अच्छा कार्य करना है, अच्छा काम करना है, लोगों की सेवा कर रही है, गौर गरीब है जो जिनको हमारी मदद चाहिए उनको हम मदद देना है, ऐसा धर्म हमें मिला है। ऐसी मानव जात का धर्म जो जन्म में हम पैदा हुए, मानव हुए, तो हम इस जन्म में अच्छा काम करें तो अगला जन्म भगवान हमको अच्छा देगा, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। उन लोगों में खास करके ये अच्छे धर्म में जब हम पैदा हुए तो हमारे बच्चों को धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि मंदिर में जाना है तो आपके साथ में आपका लड़का है, बच्चा है, उनको साथ में ले जाओ। गुरु जी की यहाँ आए तो पहले उनके सामने मत्था टेकने के पहले अपने बच्चों को बोलो कि इनके सामने आओ और मत्था झुको। बड़े को हम मत्था टेकते हैं, बड़े को नमस्कार करते हैं, उसमें हमारा कुछ जाता नहीं, उल्टा पुण्य मिलता है। ऐसे साधु संत कहते हैं, बहुत लोग हमारे गुरु जी हैं, वो बोलते हैं हमें कि आप जब हमारे पाँव को छूते हैं तो आपका पाप हमें लगता है और हमारा पुण्य आपको लगता है। ऐसे हमारे स्वामी जी कहते हैं। मानते हैं, हम भी मानते हैं, ये मानते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हम नतमस्तक होते हैं, बड़े लोगों के, साधु संतों के सामने हम नतमस्तक होते हैं, तो यही होता है कि हमारा जो पाप है वो कम होता है और उनके छाया में जाने से उनका सर के ऊपर हाथ हमारे वो जो रखते हैं तो उनका पुण्य हमको मिलता है, वो हम भी मानते हैं। तो मैं आज इतना ही कहूंगा इस मौके पे कि हमारे धर्म में एक बात बहुत बड़ी है, जो हम हमारे छोटे बच्चे हैं उनको धर्म से थोड़ा लंबा रखते हैं और हमको धर्म का काम करते हैं। फिर भी मैं कम बोलने वाला था, फिर भी यहाँ ज्यादा टाइम हुआ। मुझे पंडित जी बोले थे आप 20-25 मिनट बोलो, मैं बोला फिर भी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, उनके शब्द मुझे आपको सुनना है। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप सब लोगों को मिलने का मौका मिला, स्वामी जी को मिलने का मौका मिला, उनके भी 2 शब्द मुझे भी सुनने हैं, उनका आशीर्वाद मुझे भी मिला है। आज का दिन मेरे ये आयुष्य में याद रखने का दिन, याद रहने वाला दिन है। इतना करके मैं आप लोगों की सबकी रजा लेता हूँ। आप लोगों ने विचार सुने और जैसा उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अगर मुझे पता होता तो मैं भी साधक बन करके आता, तो अब मैं यही आशा रखूंगा कि वो इस बात को याद रखें और अगली बार जब हमारा बंबई में कार्यक्रम होगा तो हम उनके घर पे जा करके और उनको कहेंगे कि आप साधक बन करके इसमें अवश्य भाग लें। इन शब्दों के साथ हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका आभार मानते हैं। हमें पूर्ण स्वरूपम परमं सहाय विश्वोत्मतां प्रीतिवदैव तुल्यम् ज्ञानाय देहाय वदन्तरूपम् दिव्योषतायां परमं नमामि। आज के इस सहस्त्र कुंडी महायज्ञ के अवसर पर यहाँ उपस्थित बम्बई के महापौर महोदय, उनकी धर्मपत्नी और प्रतिष्ठित मंच पर उपस्थित सदस्य और सभी साधक शिष्य और साधिकाओं, इस श्लोक में हमारे ऋषि ने एक मूल संदेश स्पष्ट किया है कि जीवन की चेतना और जीवन का उत्थान, जीवन का उत्सर्ग और जीवन की प्रेरणा केवल अन्न लेने से
और संतान उत्पन्न करने से और मृत्यु को प्राप्त करने से जीवन का चिंतन प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का चिंतन प्राप्त होता है धर्म को अपने हृदय में स्थापित करने से, धर्म के पथ पर निरंतर गतिशील होने से और आने वाली पीढ़ी को धर्म के प्रति, साधना के प्रति, ईश्वर के प्रति और जीवन के महत्व के प्रति चिंतन युक्त बनाने के लिए जो कुछ कार्य किया जाता है वह हमारे जीवन का लक्ष्य और ध्येय और प्रेरणा होनी चाहिए। उन्होंने अपने शब्दों में इसी तथ्य की पुष्टि की है कि मैं पद से बड़े महापौर हूँ और चाहे मुख्यमंत्री हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मगर मेरी मूल आत्मा साधक की है। और मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पैंट और शर्ट पहनने से और धोती पहनने से और लंगोटी लगाने से सारा जीवन का चिंतन नहीं बदल जाता। जीवन का चिंतन तो उनके हृदय से स्पष्ट हो रहा है और उन्होंने जो कुछ और जिस दृढ़ता से अपने शब्दों को स्पष्ट रखा है वह मैंने पहली बार इस प्रकार के मंच से सुना है। मुझे कई बार उन लोगों के शब्दों से जब वे लपेट करके शब्दों का प्रयोग करते हैं, झिझकते हुए, डरते हुए शब्द और हिंदू शब्द या धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बड़ा मन में कुंठा और चिंतन पैदा होता है कि इन लोगों में कब ऐसी चेतना, इतनी दृढ़ता, इतनी स्पष्टता आ सकेगी जब वे दृढ़ता पूर्वक कह सकेंगे कि जो भी धर्म है, महात्मा गांधी ने भी कहा कि सभी धर्मों से मुझे प्यार है मगर इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। इस बात का मूल तात्पर्य तो जीवन को उत्थान की ओर अग्रसर करना है और जहां तक हिंदुत्व धर्म की बात है उसमें वे सारे तत्व तो समाहित हैं जहां संकीर्णता नहीं है। सुबह जल्दी उठ जाता है तभी वह हिंदू है और लेट उठता है तब भी हिंदू है, पूजा करता है तो भी हिंदू है, नहीं पूजा करता है तो भी हिंदू है, और हिंदू मुस्लिम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेता है तब भी हिंदू बना रहता है, और यदि चर्च में जाकर के ईसा मसीह के सामने सिर झुका लेता तब भी हिंदू ही है। उसमें इतनी संगीनता नहीं है कि अगर नमाज छोड़ करके अगर हिंदू शब्द का उच्चारण कर दिया तो काफिर हो जाए, ऐसे शब्द नहीं बनते वहां। यह विशालता जो हमारा देखी है, यह हमारी विशालता आज तक केवल शब्दों के माध्यम से रही और हमने इस सिद्धाश्रम साधक परिवार में हमारे जीवन का, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य और एक लक्ष्य होता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।